Hello बच्चों, let's read the question. In a crystal of zinc sulfide, zinc occupies tetrahedral voids. What is the coordination number of zinc? तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज दैट व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर. द नियरेस्ट नेबर ऑफ ए एटम, द नियरेस्ट नेबर्स, the nearest neighbor of a atom in a solid, of a atom, of an atom in a solid is called coordination number, is called coordination number. तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कंपाउंड दिया है क्रिस्टल जिंक सल्फाइड. तो जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnS. इट इज जिंक सल्फाइड. तो जिंक सल्फाइड में जो जिंक होता है, ये क्या करता है? इट्स ऑक्यूपाइज, लेट्स राइट इट क्लियरली, इट्स ऑक्यूपाइज half of the tetrahedral void, occupy half of the tetrahedral void. तो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल void में क्या होता है? जिंक होता है. तो टेट्राहेड्रल void बनता कैसे? लेट्स सी हियर. if the center of if the center of four spheres if the center of four spheres in a cubic closed structure, in a cubic closed structure is joined, it forms a tetrahedron. It forms a tetrahedron, and the empty space left and the empty space left between the empty space left over by joining left over by joining the center of by joining the center of these spheres is called tetrahedral void. तो टेट्राहेड्रल void क्या होता है कि किसी भी चार स्फेयर को अगर क्रिस्टल में ज्वाइन करते हैं उनके सेंटर को, तो टेट्राहेड्रॉन बनता है. और चारों स्फीयर को ज्वाइन करने के बाद जो बीच में जगह होती है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल void होती है. तो लेट्स सी, फिगर बना के चेक करते हैं कैसा होता है ये. फिर मान लीजिए ये पहला स्फीयर है. एटम क्या होते हैं? स्फीयर के फॉर्म में होते हैं. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर स्फीयर. तो क्या है? दूसरा हो गया स्फीयर. ये क्या हो गया? तीसरा स्फीयर हो गया. अब क्या तीन स्फीयर हो गए? तीन स्फीयर के बीच में क्या है? जगह बची हुई है. और इस जगह को हम एक चौथे एटम से ढकते हैं. इस रेड वाले एटम से मान लीजिए पहली लेयर क्या हो गई? ब्लू लेयर हो गई. और दूसरा लेयर क्या हो गया? इससे अगर ढक रहे हैं फोर्थ एटम से, फोर्थ स्फीयर से, तो क्या होगा? एक टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मेशन होगा. और कैसा होगा? हियर ये तीनों का सेंटर ऐसे ज्वाइन है. और फिर ऊपर से क्या है? ये चौथा वाले का सेंटर है. सो क्या है? दिस इज द टेट्राहेड्रॉन. इट इज टेट्राहेड्रॉन. और क्या है? जो यहाँ पे होल बन रहा है चारों के बीच में, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वाइड. और टेट्राहेड्रल वाइड में क्या है? जिंक है. सो क्या हो रहा है? एज टेट्राहेड्रल वाइड इज सराउंडेड बाई फोर स्फेयर्स. क्या है? फोर स्फेयर से सराउंड है. सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, because coordination number is the number of nearest neighbor surrounded. सो क्या होगा? जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? जिंक टेट्राहेड्रल वाइड में है. सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn इक्वल्स टू 4. तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक? इट इज 4. दैट इज द फाइनल आंसर.
वो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।